दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान। आज रात 1 बजे से आपके जीवन में महायुद्ध शुरू होने वाला है। शनिदेव भी आपका दुख देखकर रो पड़े। राहु और मंगल की ऐसी चाल जिससे स्वयं पूरा ब्रह्मांड भी डरता है, अब वही चाल आपके जीवन के ऊपर पड़ चुकी है। साथ ही शनि का साया भी आपके ऊपर पूरी तरह से मंडरा रहा है। आने वाले अगले 10 दिनों में और आज रात 1 बजे से आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में आपके जीवन में होकर रहेंगी। अब इसे रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन की बस केवल एक ही कड़वी सच्चाई है और वह यह है, जब जब आपने सोचा कि अब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, तब तब भगवान ने आपको और दुख दिया। जब जब आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, तब लोगों ने आपके विश्वास को, आपके भरोसे को पूरी तरह से तोड़ा है। दोस्तों, जिस समय आपको लोगों की, अपनों की, किसी समझने वाले की जरूरत थी, तब तब लोगों ने आपको अकेला छोड़ा। दोस्तों, यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है और आप अभी भी संभल नहीं रहे हैं और आने वाला यह जो समय है, आपकी कड़ी परीक्षा दोस्तों लेने वाला है। इस समय में धन भी आएगा और मुसीबत भी आएगी। इस समय प्यार भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा। इस समय दोस्तों, आपको परिवार में खुशियां भी मिलेंगी और परिवार में दोस्तों तकलीफें भी मिलेंगी, क्योंकि राहु और मंगल की जो दशा है जब आपके ऊपर पड़ी है दोस्तों, तब तब आप हंसते हंसते रोते हैं। दोस्तों, एक हाथ में आपके सोने का कटोरा होता है तो दूसरी हाथ में दोस्तों मुसीबतों का, विपत्तियों का घड़ा होता है। कुल मिलाकर अब आज रात 1 बजे से जो शनि का साया है वो पूरी तरह से आपके जीवन को बदलेगा और जो मंगल है वह तो पहले से ही आपके ऊपर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं। मैंने पहले ही आपको समझाया था कि साल 2025 का जो अंतिम समय है वह आपको इतना धन देगा कि आप दोस्तों आने वाले 7 जन्मों में भी नहीं कमा पाएंगे और आज तक आपने इतना धन यह नहीं कमाया होगा, लेकिन बदले में आपसे बहुत कुछ छीनेगा भी सही। और आज रात 1 बजे से जो बदलाव हो रहा है उसकी तो कल्पना भी आपने भी नहीं और न ही आपके परिवार में से किसी ने करी होगी। देखिए, एक मछली पूरे समंदर को सड्ढा देती है दोस्तों। यानी कि अगर एक व्यक्ति के ग्रह सितारे खराब हों तो उसके पूरे परिवार के ऊपर विपत्ति आती है, लेकिन वहीं अगर एक व्यक्ति के कर्म अच्छे हों, एक व्यक्ति का भाग्य अच्छा हो, तो वह पूरे परिवार की बिगड़ी बना देता है। वह पूरे परिवार को मझधार से निकाल देता है। दोस्तों, तो आप किस श्रेणी में आते हैं वह आज आपको पता चलेगा। क्या आपके कारण आपके परिवार की बिगड़ी बनेगी, आपके परिवार में खुशियां आएंगी, या फिर आपके कारण आपके परिवार का विनाश होगा? सारी जानकारी मैं दूंगा। बहुत बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी दोस्तों। सबसे पहली बड़ी घटना के बारे में अगर मैं आपको अभी से बताऊं तो दोस्तों, चौंकना मत। आइए, बिना आपको प्रतीक्षा करवाते हुए पहली बड़ी घटना सुनिए। पहली बड़ी भयानक घटना, सुबह सवेरे की दुर्घटना। यह घटना दोस्तों सुबह सवेरे आपके साथ घटेगी। जब आप नींद में से जागेंगे तभी इस घटना के बारे में आपको पता चलेगा। सुबह सुबह सवेरे सवेरे आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी, जैसे कि अगर आप बाथरूम में जा रहे हों तो ध्यान से जाना। आपका पैर फिसल सकता है, आपको सिर पर चोट आ सकती है, आपको पैरालाइज आ सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं जहां से आपको आने वाले कुछ सालों तक पलंग पर रहना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी घटना घट सकती है। इसलिए खास करके कम से कम 7 दिनों तक सुबह अपना विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। सुबह ऐसी कोई भी लापरवाही मत करिएगा जिसका प्रभाव दोस्तों आपके स्वास्थ्य पर पड़े। आपको चोट लग सकती है, आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सुबह सुबह चाहे बाथरूम में जा रहे हों, चाहे आप अपने वाहन का उपयोग कर रहे हों, दोस्तों सुबह सुबह सवेरे सवेरे बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि जो राहु और मंगल की चाल है वह सबसे ज्यादा सुबह सुबह आपको परेशान कर सकती है। सुबह की 6 बजे से 10 बजे तक का यह जो समय होगा, करीब आने वाले 7 दिनों तक आपके लिए बहुत भारी हो सकता है। इसलिए इस समय में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। अब अगली घटना की ओर बढ़े, ध्यान से सुनिए। एक आदमी था जो रोजाना मंदिर जाता था।
बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़ता था, प्रार्थना करता था और हर बार दान पेटी में कम से कम 100 रुपए डालता था ताकि लोग उसे भक्त कहें, ताकि लोग उसकी वाहवाही करें, उसके आसपास के लोग उसे पूजें। पर वही आदमी अपने बूढ़े पिता को घर के बाहर बैठा छोड़ देता क्योंकि बूढ़े दिखते अच्छे नहीं थे। जी हां दोस्तों, उसके पिता इस तरह से रहते थे जिससे उसको लगता था कि मेरे पिता से ये समाज मुझे कमजोर आंकेगा, यह समाज मुझे गरीब कहेगा। इसलिए वह उसके पिता से दूर रहता था और अक्सर उसके पिता को घर में बंद रखता था और उनसे ज्यादा मेल मिलाप भी नहीं रखता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान को तेरे पैसों से ज्यादा तेरे कर्मों की गंध आती है। वह चुप रहा, लेकिन अगले दिन मंदिर गया ही नहीं क्योंकि उसकी आत्मा ने पहली बार आईना देखा था। फिर अगले दिन जब वह वापस से मंदिर आ रहा था तो मंदिर आते आते उसका पैर फिसला और वह अपने घर के बाहर ही जो गड्ढा था उसमें जाकर गिर गया, नाले के खड्डे में जाकर गिर गया। वह भगवान से पुकार लगाता रहा कि भगवान आएंगे मुझे बचाने, क्योंकि मैं उनकी दान पेटी में रोजाना 100 रुपए डालता था। भगवान मुझे आएंगे बचाने। लेकिन भगवान तो आए नहीं। थोड़ी सी देर के बाद उनको एक हाथ दिखा। उसने वह हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ ने उसको अंदर से बाहर खींच लिया। जैसे बाहर आकर देखा तो वह तो उसके पिता थे, जो बूढ़े थे, जो गरीब दिखते थे, जो उसके स्टेटस को मैच नहीं करते थे। तो देखिए दोस्तों, जब इमरजेंसी होती है, जब ऐसा समय आता है जब हमें अपनों की जरूरत होती है, तो कभी कभी भगवान नहीं आ पाते, लेकिन वह किसी अपने के रूप में आ जाते हैं, किसी हमारे पिता के रूप में, हमारी माँ के रूप में आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, सबसे पहले देवता आपके माता पिता हैं, तो उन्हें खुश रखिए, क्योंकि भगवान आए ना आए, आपके माता पिता आएंगे। आपके माता पिता की दुआएं पहले काम आएंगी। भगवान आए ना आए, इस बात का ध्यान रखना। अगर वही दुखी तो भगवान भी नहीं आने वाले हैं। दूसरी बड़ी भयानक घटना, रिश्तों में दरार। अब उस दूसरी बड़ी भयानक घटना की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जी हां दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज ऐसी बातें, ऐसी घटनाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आने वाले आपके कम से कम 8 से 10 साल का भविष्य लिखेगी। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखिए। खूब कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन आने वाला जो समय है, आपको किसी भी चीज में ज्यादा भागना नहीं है। जी हां दोस्तों, ना ही ज्यादा किसी काम को करने के लिए दिन रात एक करनी है। किसी चीज को पाने के लिए दोस्तों, आपको अपने खुद के परिवार को त्यागना नहीं है। देखिए, कई लोग होते हैं जो पैसा कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए अपने आप को भी भूल जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह समय दोस्तों बहुत नाजुक चल रहा है। इसलिए सबसे पहले अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। देखिए, एक लड़का रोज कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात भाग रहा था। बीवी, बच्चे, परिवार बस तस्वीरों में मुस्कुराते थे, हकीकत में नहीं, क्योंकि असलियत में तो समय ही नहीं दे पा रहा था वो उन्हें। एक दिन ऑफिस में वो गिर पड़ा, हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, बस अब वक्त कम है। तब वो बोला, मेरे पास टाइम है, मेरे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूं भगवान के पास? और आखिर डॉक्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बस अब वक्त कम है? तो देखिए, भगवान और डॉक्टर ने भी कहा कि वक्त सोने की घड़ी से नहीं, सजग मन और सच्चे रिश्तों से चलता है। कलयुग में इंसान सब कुछ खरीद लेता है, बस सुकून नहीं खरीद पाता। जी हां, जब मौत कगार पर खड़ी थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो मुझे और जीना है, अभी तो मुझे परिवार के लिए जीना है, खुद के लिए जीना है। लेकिन उसने क्या किया? हमेशा बस केवल पैसा 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 ही करता रहा, और जब हार्ट अटैक आया तब डॉक्टर ने कह दिया कि वक्त नहीं है। तो उसे लगा कि मुझे तो अभी और जीना था, अभी तो और वक्त था मेरे पास। तो सबसे पहले अपने अपनों की कदर करो, क्योंकि यह जो समय चल रहा है दोस्तों, रिश्तों में दरार आने वाली है। जी हां, अब आपको अपने अपनों से दूर होना पड़ जाएगा। लेकिन लोग एक दूसरे के साथ तो रहेंगे, लेकिन कोई किसी के दिल में नहीं रहेगा।
कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। मुस्कान भी नकली होगी और बातों में भी छल होगा, और तब लोग कहेंगे सब ठीक है, लेकिन भीतर सब कुछ बिखर चुका होगा। ऐसा कुछ अब आपके साथ होने वाला है, लेकिन परिवार को साथ लेकर आपको चलना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों में परिवार से दूर जाते जा रहे हो, लेकिन परिवार में यह जो दूरी है अब और ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों, इन दिनों आप जानोगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ जरूरत का था। कुछ चेहरे मुस्कुराएंगे, लेकिन नजरों में उनके सच्चाई भी नहीं होगी। दोस्तों, तीसरी बड़ी भयानक घटना, अकेलापन और भ्रम। साथ ही अगली भविष्यवाणी की ओर बढ़ें तो दोस्तों, घर में लोग साथ बैठेंगे पर कोई बात नहीं करेगा। दिल सभी का भारी रहेगा, लेकिन शब्द नहीं निकलेंगे। जी हां दोस्तों, इन दिनों ऐसा एहसास होगा कि आपका कोई अपना आपसे प्यार नहीं करता है। आपकी पत्नी, आपका पति अब आपसे प्रेम नहीं करता है। आपको ऐसा महसूस होगा, लेकिन आपको बता दूं, यह केवल और केवल आपके सितारों के कारण होगा। आपको ऐसा महसूस होगा क्योंकि सितारे आपके ऊपर भारी रहेंगे। जब सितारे भारी होते हैं ना, तब ऐसा ही लगेगा कि मुझे कोई नहीं समझता है, मेरी बातों को कोई तूल नहीं देता है, मेरी भावनाओं को कोई जान नहीं रहा है, मेरे प्यार को कोई समझ नहीं रहा है, मेरे लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन यह सब केवल सितारों का भ्रम है। इसलिए इस समय को जितना हो सके टालिए, हर चीज टालिए। लड़ाई झगड़ा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही दोस्तों, इन दिनों धन तो बहुत आने वाला है। जी हां, कहीं से अचानक से भी आपको कोई संपत्ति में हक मिल सकता है। कहीं से कोई धन आपको आ सकता है। व्यापार, नौकरी, हर जगह से धन दौलत की तो भरमार आ रही है। किसी को पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्तों, आपका जो मन है वह इस समय खाली रहेगा, क्योंकि यह सितारों का जो साया है, मंगल का जो साया है, वह पहले से ही आपको हर चीज में उदास करेगा। तुम देखोगे कि खुश दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए हैं। आपको ऐसा ही मिलेगा। आपको चैन नहीं मिलेगा, चैन की नींद नहीं आएगी। इन दिनों अगर आपको चैन चाहिए, सुकून चाहिए, तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों खास करके यही समस्या आपके पास ज्यादा आने वाली है। वही दोस्तों, इन दिनों आपकी जो वाणी है वो भी खराब होगी। आप थोड़े चिड़चिड़े ज्यादा बन जाओगे, जिसके कारण आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। आप कुछ ऐसे शब्द बोल जाएंगे, आप कुछ ऐसी मुंह से चीजें निकालेंगे जिससे आपके अपने आप से दूर हो सकते हैं। उनको किसी बात का बुरा लग सकता है, आपके मुंह से कड़वे वचन निकल सकते हैं। दोस्तों, बुरी बातें निकल सकती हैं, जिससे दोस्ती यारी सब दूर हो जाएगी। रिश्ते नाते परिवार के सब आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए अपने कड़वे शब्दों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना अगर रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो दोस्तों फिर वापस से वह सारी चीजें सही नहीं होंगी। दोस्तों, साथ ही कभी जिनके लिए आपने सब कुछ किया था, कभी जिनके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपना धन दिया, वही तुम्हें अब हर हाल में दोस्तों छोड़कर जाएंगे। वही तुम्हें अब बुरा ठहराएंगे किसी बात को लेकर, और तुम सोचते रह जाओगे, क्या वाकई मेरा दोष था? क्या वाकई ये सब कुछ मैंने किया? तुमको ऐसा लगेगा कि एक समय पर तो मैंने इसके लिए सब कुछ किया, और एक समय पर तो यह मुझे ही बुरा भला बोल रहा है। होता है ना, कभी कभी दोस्तों, किसी के लिए हम बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति हमें गलत ठहरा देता है, वही व्यक्ति हमें बुरा भला बोल देता है। अब ऐसा ही आपके साथ होगा दोस्तों। छठी बड़ी भयानक घटना, परीक्षा और रुकावटें। बस ध्यान रखिएगा, इन दिनों भगवान परीक्षा खूब ले रहे हैं। दोस्तों, आपकी खूब परीक्षा का समय है दोस्तों। कई लोग आपके जीवन में अजीब अजीब सी रुकावट डालेंगे दोस्तों। जी हां, आपके जीवन में कई लोग रुकावट डाल भी सकते हैं, और कई रुकावट ऑटोमेटिक आएंगी। आपके काम भी अटकेंगे, योजनाएं भी बिगड़ेंगी, और मन भी आपका टूटेगा दोस्तों। ऐसा लगेगा, आखिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम, क्यों नहीं हो रहा है, बार बार असफल होंगे। लेकिन यह कोई दंड नहीं है दोस्तों, यह कोई बुरी बात नहीं है, यह केवल एक परीक्षा है। जो धैर्य रखेगा वह अगले चरण में चला जाएगा, और जो धैर्य नहीं रखेगा वह फिर वहीं का वहीं रह जाएगा।
इसलिए धैर्य रखना, हार मत मानना, क्योंकि जो भगवान चुप हैं वो सजा नहीं बल्कि परख रहे हैं दोस्तों। बस इतना ध्यान रख लेना। और सितारों का भी समय ऐसा ही चल रहा है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कई लोग झूठ बोलकर, कई लोग मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, कई लोग मीठी मीठी बातें बोलकर आपसे बहुत कुछ छीन सकते हैं। जी हाँ, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। लोगों के बातों में आसानी से मत आइएगा। लोगों के मुंह के भाव आसानी से मत जज करिएगा, वरना कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर, दुख भरे आंसू दिखाकर आपसे बहुत कुछ छीन सकता है। इन दिनों दोस्त, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ बड़ी चीज, जो असली बड़ी भयानक घटना होगी आपके लिए। इन दिनों बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी भी चीज में। अगर किसी का के पास फोन आता है और वह कहता है कि तू यहां पर आ जा, तो आपको जाना नहीं है। थोड़ा समय रुकिए, फिर चाहिए जाइए। कोई कहता है तुरंत ये काम कर दे, बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा समय रुकना, थोड़ा विचार करना, उसके बाद ही हर कार्य को अंजाम देना। कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं करनी है, कहीं भी जल्दीबाजी में नहीं जाना है। वाहन का उपयोग जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। ऐसी स्थिति होगी कि आपको लगेगा कि मुझे तो अभी के अभी ये सब चीजों का फैसला करना है, लेकिन ध्यान रहे, उस समय आपको रुकना है। भले स्थिति कुछ भी कहे दोस्तों, आपको हिलना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने काम करते रहना है, लेकिन समय धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना। कोई कहता है तुरंत चल, तो चल नहीं देना है। कोई कहे कि तुरंत यह कार्य कर, तो करना नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुंह की खाओगे आप। वरना आपके साथ एक ऐसा अनर्थ होगा जिसका आने वाले दोस्तों 7 जन्मों तक भुगतान आपको करना पड़ सकता है, जिसका पूरे परिवार पर इफेक्ट डलेगा। साथ ही दोस्तों, इन दिनों तंत्र मंत्र, काला जादू, टोना टोटका, अगर यह सब कोई आपके ऊपर पहले से करवा रहा है तो आपको और ज्यादा सावधान होना है। दिवाली के बाद ये सारी चीजें और मजबूत हो जाती हैं, इसलिए इन चीजों का और विशेष ध्यान रखिए। अगर तंत्र मंत्रों से पहले से परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर जाइए। अपने घर में भी हनुमान चालीसा, जालसा का पाठ करें। गंगा जल का छिड़काव रो लगाइए। कपूर का, लौंग का धुआं करिए। अच्छे से घर में सफाई रखिए और हनुमान जी की भक्ति करते रहें, तो इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताना। मैं बैठा हूं वैसे आपके लिए, हर समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए। तुलना से बचें और कर्म सुधारें। लेकिन दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है तुलना। लोग अपने कर्म से ज्यादा दूसरों की किस्मत गिनते हैं आजकल। परंतु हम यह कहते हैं कि ग्रहों से नहीं, नजर से ज्यादा नुकसान होता है। दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो दोस्तों। जी हां, दूसरों की तरक्की देखकर मुस्कुराना सीखो, क्योंकि जो जलन है, जो ईर्ष्या का धुआं है, वह सबसे पहले अपना ही दिल जलाता है दोस्तों। हर किसी की घड़ी का वक्त अलग होता है। किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है। जी हां, किसी की सुबह तुम्हारे सूर्यास्त के बाद आती है। यानी कि दोस्तों, जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारे पड़ोसी का अच्छा समय शुरू हो जाए, और जब तुम्हारे पड़ोसी का बुरा समय हो तो हो सकता है उस समय तुम्हारा अच्छा समय चल जाए। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी तरक्की देखकर जलो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। तुलना मत करो दोस्तों कि पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। भाई के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। सबकी घड़ी अलग है दोस्तों। ये जो घड़ी है ना, सबकी अलग है। भले समय एक दिखा रही है, लेकिन जो किस्मत की घड़ी है वह सबकी अलग है। कभी क्या किसको, तो कभी क्या किसको। कभी आपके जीवन में ज्यादा दुख होंगे तो कभी उसके जीवन में ज्यादा दुख होंगे। इसलिए ध्यान रखना। और देखिए दोस्तों, आपके जो कर्म हैं वह अक्सर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज मैं आपको पूरे 10 कर्म बताऊंगा कि कैसे कर्म बिगड़ते हैं। देखिए, पहली चीज है, दूसरों से कपड़े मांगकर पहनने से ना हमारे कर्म बिगड़ते हैं। साथ ही अपने नाखून बार बार चबाने से भी हमारे कर्म बिगड़ते हैं दोस्तों। तीसरा, दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन करने से हमारा भाग्य खराब होता है। और चौथा, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से भी हमारा किस्मत हमसे रूठ जाता है। पांचवी चीज दोस्तों,
जो भोजन करते हैं और उसके बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं, वह अपना नसीब भी धो लेते हैं। इसलिए यह कार्य नहीं करना। छठी चीज ध्यान से सुनिए। छठी चीज है दोस्तों, बिना स्नान किए चंदन का तिलक लगाना। जी हाँ दोस्तों, बिना स्नान करे कभी भी कोई तिलक नहीं लगाना, न ही चंदन का न ही कुमकुम का, वरना भाग्य खत्म। और अगला है दोस्तों, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना। यह बहुत बुरी बात है दोस्तों, क्योंकि आप किसी नाई के यहां गए हो बाल कटवाने, वहां की नकारात्मकता आपके ऊपर आई है। वहां कई लोगों ने बाल कटवा रखे हैं, वहां नकारात्मकता बहुत होती है। वहां आए और फिर आपने स्नान नहीं किया बहुत देर तक, यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए बाल कटवाने के तुरंत बाद आकर स्नान करना चाहिए। जैसे आप शोक सभा में से आते हैं शमशान घाट और तुरंत स्नान करते हैं, ठीक वैसे ही बाल कटवाने के बाद भी तुरंत स्नान करना है। और देखिए दोस्तों, गुरुजी ये सारी बातें व्यर्थ में नहीं बता रहे हैं। पूरी तरह से ग्रह गोचर का आकलन करके आज की वीडियो का निर्माण हुआ है। घंटों की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण हुआ है और इस वीडियो में जो बातें होगी ग्रह गोचर के आधार पर होगी। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि आने वाले 10 दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारी गली, मोहल्ले या शहर की कोई भी सड़क खराब है तो खतरा बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वाहन दुर्घटना या फिर हड्डी में किसी प्रकार की समस्या होने के भी यहां पर योग निर्मित हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा ध्यान दिए बिना गाड़ी चला रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है। तो गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, ऐसी कोई आशंका बन रही है, अब संभलना और सावधान रहना तुम्हारे हाथ में है। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे व्यापार में गिराकी बढ़ने वाली है। अच्छे अच्छे ग्राहक जुड़ेंगे, अच्छा काम चलेगा। काम धंधे के मामले में आने वाले 10 दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। चाहे तुम नौकरी करते हो, चाहे तुम व्यापार करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं, क्योंकि पिछली रात्रि को शनिदेव कक्षा बदलकर तुम्हारे पंचम भाव में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से तुम्हारा कर्म प्रबल हो रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की इच्छा जागृत हो रही है। कुछ दिनों से तुम भी महसूस कर रहे हो, तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। एक काम चल रहा है तो दूसरे काम की व्यवस्था देखनी चाहिए। मतलब पैसा कमाने में तुम्हारी रुचि कुछ समय से बढ़ रही है। यह सब शनिदेव कर रहे हैं और यही तुम्हारी परीक्षा भी साबित होने वाली है। देखिए पैसा क्या है? पैसा माया है और माया कभी किसी के पास टिकती नहीं है। माया एक तरह का भ्रम है और लक्ष्मी भी चंचल है। मतलब पैसा तुम आज कमा तो लोगे, लेकिन वही पैसा कल तुम्हारे पास होगा या नहीं होगा, यह भी तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है। शनिदेव अब पंचम भाव में धन तो बरसा रहे हैं, तुम्हारे पास पैसा तो आने वाला है, लेकिन भगवान जब किसी को पैसा देते हैं तो उसके भाग्य का पैसा देते हैं, उसके कर्मों का पैसा देते हैं। लेकिन वही पैसा वो इंसान चाहे तो 10 गुना बढ़ा सकता है। आखिर कैसे? वृद्धाश्रम जाकर कुछ वृद्ध लोगों को दान करके, सड़क पर फुटपाथ पर ठंड से ठिठुरते लोगों को कंबल दान करके, भूखे जानवरों को भोजन करा के। मान लीजिए कोई इंसान गरीब है और बीमार है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो उसे 500 रुपये, 1000 रुपये अपनी समतानुसार देकर तुम अपने पैसों को 10 गुना बढ़ा सकते हो। और शनिदेव तुम्हारे कर्म की परीक्षा भी लेने वाले हैं, तो थोड़े से सावधान रहना। अगले 10 दिनों में अगर तुम्हारी सैलरी आई है, तुम्हें व्यापार में मुनाफा मिला है और तुम्हारे सामने अचानक ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई बहुत गरीब है, पैसों की जरूरत है, कोई भूखा है, कोई किसी भी तरह से परेशान है, तो अपनी क्षमता अनुसार मदद करने से पीछे मत हटना। यह मत सोचना कि मैं अपना पैसा किसी गैर पर क्यों लगाऊं। वास्तव में वही शनिदेव तुम्हारी परीक्षा लेने वाले हैं, और वहां पर अगर तुम ना पास हो गए तो समझ लेना तुम अपने हाथों अपने किए कराए पर पानी फेर लोगे। इस दुनिया के लोगों का एक ही काम है, हर उस इंसान को दबाना जो आगे बढ़ता है। जब तुम आगे जाओगे, जब किस्मत तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तो तुम्हारे रास्ते में 10 ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें गलत सलाह देंगे, गलत बर्ताव करेंगे, ताने भी मारेंगे और तुम्हारे पैसे रोकने की कोशिश करेंगे, पैसे छीनने की कोशिश करेंगे।
लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जब हाथी सड़क पर चलता है तो अनेकों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी उन पर ध्यान नहीं देता। वो लगातार सीधे चलता रहता है क्योंकि वो जानता है कि ये तो भौंकते रहेंगे, इनकी फितरत है भौंकना। और वो हाथी लगातार चलता रहता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार से तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मुझे वो बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, लेकिन तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना है क्योंकि ऐसा कहना, ऐसा बोलना उन लोगों की फितरत है। नियम के पेड़ को मीठा नहीं बनाया जा सकता, वो हर हाल में कड़वा रहेगा। उसी प्रकार इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता, ये हर हाल में कड़वे बोलेंगे। तो तुम्हें अपने आप को ये समझाना है कि मुझे आगे देखकर सीधे चलते रहना है। एक कान से सुनकर हर बात को दूसरे कान से निकाल देना है। तुम्हारा इतना उज्जवल भविष्य होगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी के साथ साथ धोखे की आगे सारी हदें पार होने वाली है। एक ऐसा इंसान जिस पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते थे, उसका नाम वीडियो में बताया है। गुरुजी पूरी सच्चाई साथ लेकर आए हैं। तुमने यहां तक वीडियो को देखा है तो थोड़ा सा समय जरूर निकाल लेना, क्योंकि अब जो बात हम करने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आने लगेंगे। ये वीडियो तुम्हारे सामने आ जाई है तो समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा जैकपॉट लग चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी का एक एक दिन खूबसूरत हो जाएगा, एक एक काम बन जाएगा। लेकिन तुमने बातों को नहीं समझा, नजरअंदाज किया तो सब कुछ बिगड़ने वाला है। सबसे पहली बात, हर इंसान से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। किसी को भी अपनी निजी जिंदगी में घुसने का मौका मत दो और तुम भी किसी के निजी मामलों में दखलंदाजी मत करो, क्योंकि किसी के हस्तक्षेप से बहुत बड़ा मामला उलझ सकता है। साथ ही साथ अगर कोई काफी सालों से पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो उनका पार्टनर उनके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। आपको बड़ा सतर्क रहना होगा और अपने व्यवहार में थोड़ा सा अपनापन लाना होगा, ताकि अगर वो आपके साथ कुछ गलत भी करने वाले होंगे तो दया दृष्टि दिखाकर रुक जाएंगे, लेकिन आप अकड़ बरकरार रखेंगे और अपने आप को समझाएंगे, नहीं तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो पार्टनरशिप वाले लोगों पर खतरा बन रहा है। इसी के साथ साथ जो आपका जीवन साथी है, आपको उन्हें भी समझकर चलना है, वरना वहां से भी आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। उन्हें समय नहीं देना, पूरे समय केवल पैसों के बारे में सोचना, हर हाल में हर कीमत पर अपने टारगेट अचीव करने में लगे रहना और ये भूल जाना कि घर पर भी कोई है जो हमारा इंतजार कर रहा है, तो वहां से गड़बड़ की शुरुआत हो जाती है। गुरुजी तुम्हें सचेत करना चाहते हैं इसी बात को लेकर, वरना खतरा बहुत भयंकर बना हुआ है और तुम देखते रह जाओगे और बाजी कोई और लेकर चला जाएगा। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की एंट्री हो सकती है। तुम्हारी गैर मौजूदगी तुम्हारे लिए मुसीबत ला सकती है। तुम्हारी सरकार किसी और के पास जा सकती है और गुरुजी तुम्हें इशारा दे रहे हैं, अब समझना या बात को ठुकरा देना। ये तुम्हारे हाथ में है, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। थोड़ा सा रिश्तों में समझदारी दिखाना, रिश्तों में समय देना, रिश्तों में धैर्य रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई पुराना पैसा रुका हुआ था और तुमने उसे मांगना बंद कर दिया था, तो अब वो पैसा लौट कर आने वाला है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं खराब और वो पैसा नहीं चुकाता। हम उससे बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाता और रिश्तों में भी कभी कभी इस वजह से बहुत ज्यादा असमंजस हो जाता है, रिश्तेदारी भी हो जाती है। आपने भी ये बात महसूस करी होगी। आपने अपने किसी रिश्तेदार को उधार पैसे दिए होंगे और बाद में उन्होंने लौटाए नहीं होंगे, तो आपकी रिश्तेदारी खराब हो गई होगी। लेकिन अब कोई पुराना पैसा लौट कर आने वाला है, क्योंकि शुक्र बलवान है, गुरु बलवान है, आपके हित में काम कर रहे हैं और आपकी राशि में प्रबल धन योग बना रहे हैं। खास तौर पर ऐसा पैसा जो रुका हुआ था, कोई ऐसा धन जो कहीं अटका हुआ था, या तो कोई पार्टी आपके पैसे नहीं दे रही थी, कहीं पर माल रुका हुआ था, तो रुकावट की संभावनाओं खत्म हो रही है। हर चीज जारी रहेंगी, आगे बढ़ेगी। लेकिन तुम बस इतना समझ लेना कि तुम्हारा रवैया खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाणी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बनने वाली है। वाणी तुम्हें सबकी नजरों में ऊपर उठा देगी और वही वाणी तुम्हें सबकी नजरों में नीचे भी गिरा देगी। और ऐसा तब होता है जब इंसान की कुंडली में मंगल भारी होता है और अभी वो स्थिति बन रही है, तो थोड़ा संभल कर रहना। बोलने करने में तुम्हें ध्यान रखना है, अपने आप को थोड़ा विनम्र रखना है। चाहे कोई तुम्हारे साथ गलत करे, लेकिन इसे उसका कर्म मानकर भूल जाना है और अपने कर्म को बिगड़ने नहीं देना है।
वरना ऐसा समय तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम अकेले पड़ जाओगे। इस दुनियादारी का एक ही उसूल है, जिससे काम पड़ता है उसे साथ रखा जाता है, और जिससे काम नहीं होता उसके पेट पर लात मार दी जाती है। तुम्हारे साथ परमात्मा है, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सबको साथ लेकर चलना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी जिद है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत भी है। इस बात को गांठ बांध लेना। पैसा तुम्हारे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन फिर भी जब पैसा तुम्हारे पास बहुत होगा और रिश्ते नहीं होंगे, अपने नहीं होंगे, तो वो पैसा तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन तुम मेहनत भी करो, रिश्ते भी संभाल कर रखो, तो अगले 10 दिनों में तुम्हें रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, उनका बहुत बड़ा काम बनने वाला है, और सालों से रुका हुआ काम इच्छा उनकी अब पूरी होने वाली है। गुरुजी तुम्हें बताना चाहते हैं कि काफी समय से तुम्हारे जीवन में शांति की कमी है। तुम शांति ढूंढ रहे हो, क्योंकि घर में अक्सर किचकिच का सामना तुम्हें करना पड़ता है। जब तुम काम से थक हार कर घर आते हो तो 2 बातें तुम्हें सुनने को मिल जाती हैं। तुम एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां तुम कुछ बड़ा करना तो चाहते हो, लेकिन कभी कभी घर के हालात तुम्हें आगे कुछ बड़ा सोचने नहीं देते। घूम फिरकर वही बीमारियों में, वही झगड़ों में तुम्हारा समय गुजर जाता है। तो तुमसे हमारी एक ही विनती है, इस वीडियो को अंत तक देखना। गुरुजी तुम्हें बड़े ही शानदार और जरूरी उपाय बताना चाहते हैं। यह उपाय तुम्हारी किस्मत चमका देंगे और तुम्हारा भविष्य सुनहरा बना देंगे। लेकिन सबसे पहले उस इंसान का नाम बताने जा रहे हैं जिससे बड़ा धोखा मिलने की संभावनाओं है, जिसका नाम अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होता है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में ए नाम वाले बहुत सारे लोग हों, लेकिन यह खतरा राशि अनुसार बन रहा है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में मेष राशि का कोई एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारा अपना है, या तो परिवार का है, या तो रिलेशनशिप में है, या तो आसपास का है। तुम्हें इससे खतरा बन रहा है। यह इंसान मतलबी है, स्वार्थी है, और जल्द ही अपना फायदा देखते हुए तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर देगा। और इस बात को समय रहते तुम नहीं समझे तो बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। लेकिन ए नाम वाले व्यक्ति से थोड़ा बचकर रहना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो औरत हो। तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी समझदारी इसी में है कि तुम अपनी बातों को अपने तक रखो, अपनी योजनाओं को अपने तक रखो, और हर किसी के साथ हंस खेल कर बात करने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अपनी वैल्यू तुम्हें खुद बनानी है। कहां तुम्हें उपलब्ध होना है, कहां तुम्हें उपलब्ध नहीं होना है, यह तुम्हें तय करना है, तभी तुम्हारा दबदबा बना रहेगा। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। उपाय तो हर कोई बता देता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय जो सिद्ध उपाय होते हैं वो गुरुजी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। इन उपायों में इतनी ताकत होती है कि इंसान की फूटी किस्मत भी संवर जाती है। इन उपायों की ताकत से बहुत सारे लोग अपना किस्मत चमका चुके हैं। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है? महालक्ष्मी माता की प्राप्ति करने के लिए, अपने घर में उनकी स्थिरता के लिए तुम्हें 5 कमल गट्टे लेने हैं। इन 5 कमल गट्टे को ओम श्री महालक्ष्मय नमः इस मंत्र को बोलते हुए लक्ष्मी जी को समर्पित कर देना है। कमल गट्टे उन्हें बेहद ही प्रिय है और उनका संबंध धन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। मतलब कि जो भी भक्त माता लक्ष्मी को कमल गट्टे अर्पित करता है और इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में पैसा जरूर आता है, और इतना पैसा आता है कि वो गिनते गिनते थक जाता है। लेकिन उसकी मूर्खता, जुए सट्टे की आदत, अलखोल की आदत उसके जीवन को कंगाली की ओर घसीट देती है। गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं?
इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें। अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें तो वो काम आप अंपा के की कुंबात सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए, तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे।
लेकिन फिलहाल मैं दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा, बाबा की कृपा तुम्हें मिल जाएगी। तुम बस इतना ध्यान रखना कि झूठ मत बोलना और किसी गरीब का पैसा मत खाना, जुए सट्टे में अपने घर की लक्ष्मी मत लगाना। कई बार लोग मेहनत का पैसा जुगे सट्टे में लगा देते हैं, ये माता रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे काम तुम्हें नहीं करने हैं, वरना माता क्रोधित भी हो सकती है। और मंत्र जाप निरंतर करना है। मंत्र जाप से बहुत फायदा होने वाला है, खास तौर पर घर की जो मुख्य दहलीज है वहां बैठ करके तुम्हें यह मंत्र 11 बार बोलना है। इससे उस घर की दहलीज का बंधन जो हुआ था वो कट जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, खुशियों का लिफाफा खुलने वाला है। शनि, मंगल और गुरु तीनों ग्रहों ने मिलकर तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन लिखा है
वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल नहीं होगा। मित्रों, 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद इस बार तुम्हारी राशि पर बरसा है और कलयुग में पहली बार इतना बड़ा मित्रों शुभ संकेत आपको मिला है। हो जाइए सावधान। मैं जो भी बात बताऊंगा समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बताऊंगा। अगर मेरी कही गई बात गलत साबित हुई तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। देखिए मित्रों, जब इंसान की कुंडली में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। वह परिवर्तन या तो इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है या फिर इंसान की जिंदगी संवार देता है। एक एक बात बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना और बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि आज इस वीडियो में मित्रों आपके आने वाले समय का सारा कच्चा चिट्ठा मैं खोल दूंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन मैं यह बात भी अच्छे से जानता हूं कि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। कभी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें रुलाया है, कभी तुम्हारी संतान ने तुम्हें रुलाया है, कभी तुम्हारी जीवन संगनी ने तुम्हें रुलाया है, तो कभी तुम्हारे सपनों ने तुम्हें रुलाया है। लेकिन मित्रों देखिए, अब रोने का समय बीत चुका है। अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और चाहते हैं आने वाले समय को बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करना, तो इस छोटी सी वीडियो में अपना योगदान जरूर दीजिएगा, अंत तक पूरा देखने का, क्योंकि आपकी जिंदगी की बात है। मेरा कुछ भी भला नहीं है। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सभी मेरे परिवार के लोग हैं, आप सभी मेरे अपने लोग हैं। इसलिए मैं आपके लिए मित्रों को सच्चाइयां लेकर आया हूं। अब उसे जानना नहीं, जानना आपके हाथ में है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। देखिए मित्रों, मैं आपको समय रहते सचेत करने भी आया हूं और समय रहते कुछ ऐसी चीजें भी बताने आया हूं जो आपको करने से बचना है। क्योंकि देखिए, अगर हम आज संभल गए तो कल बहुत बेहतरीन होगा, और अगर आज नहीं संभले तो कल बर्बाद होना तय है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, महाकाल महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके जीवन की सभी परेशानियों को वह हर लेंगे। देखिए, जिंदगी क्या होती है? जिंदगी एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर पल, हर रिश्ते, हर निर्णय और हर भावना का योग है। और यही चीज है मित्रों जो हमारे जीवन में हमारे सबसे समीप और सबसे करीब रहती है। देखिए, इंसान को दुख देने वाले भी अपने ही होते हैं और सुख देने वाले भी अपने ही होते हैं। अगर एक इंसान सोच ले कि मुझे सुखी रहना है, मेरे जीवन में मुझे सिर्फ खुशियां चाहिए, तो कभी कभी वह खुशियां हम अपने ऊपर ना निर्भर करके दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, और वही लोग फिर हमें तकलीफ देते हैं, हमें दुख देते हैं। देखिए, आज जो बात मैं आपको बताऊंगा वह बात कड़वी जरूर होगी, लेकिन सच होगी, और सच हमेशा कड़वा होता है। हर एक चीज को गहराई से समझाऊंगा, किसी भी एक व्यक्ति या एक समूह या एक इंसान के लिए समझना असंभव है। लेकिन जो बात मैं बताऊंगा वह बात मित्रों बड़ी ही शातिर तरीके से बताऊंगा और गुप्त बताऊंगा। देखिए, मैं आपको इस वक्त बता देता हूं, मित्रों की जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम कल्पना करते हैं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी आशाएं और सपने कठोर वास्तविकता की चट्टान से टकराकर टूट जाते हैं। तो यह कड़वाहट हमारे अनुभवों में छुपी है, और इसी गहराई से समझना ही वास्तविकता परिपक्वता है। देखिए मित्रों, कभी कभी हम जीवन में जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, बल्कि उसके ऑपोजिट यानी कि उल्टा होता है। तो ये चीज हमें सिखाती है कि जीवन सिर्फ हमारी सोच से नहीं चलता है, जीवन चलता है हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे अच्छे व्यवहार से और हमारे अच्छे विचार से। इसलिए मित्रों, जीवन में तुम्हें सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलना होगा। आप जो नकारात्मक सोच रख कर जी रहे हैं, यही सोच तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में रोड़े लगा रही है। मित्रों देखिए, जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। आप जिनके लिए खुद को झोंक देते हैं, जरूरी नहीं कि वो भी आपके लिए उतना ही करे। कई बार हम रिश्तों को निभाने के लिए अपना 101% दे देते हैं कि यार ये तो इंसान अपना है, इसमें बहुत सारा प्यार दूंगा, इससे मैं अपने दिल के बहुत करीब रखूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है मित्रों कि तुम जो लोगों के साथ कर रहे हो, लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ही करें, क्योंकि आज के समय में लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए खेलना आता है, अपनी भावनाओं से खेलते हैं। लोग बता देते हैं कि आपको जो सबसे करीबी रिश्तेदार है, दोस्त है या साथी है,
जो भी आपके जीवन में है, आपकी जरूरत पूरी होने तक ही आपके साथ सबसे अधिक जुड़े रहते हैं। जब उनके रास्ते या जरूरतें बदलती हैं, तो रिश्तों की प्राथमिकता भी बदल जाती है, और यह व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि जीवन का एक कठोर गणित है। अकेलापन एक सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इंसान जीवन में अकेला आया था तो अकेला ही जाएगा। तो तुम लोगों के साथ अपने आप को ज्यादा जोड़कर खुद को कष्ट देने की मित्रों बिल्कुल भी तकलीफ ना करे। देखिए, सबसे पहले खुद को सुधारना सीखिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो देखिए, अकेलापन इंसान के जीवन का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर इंसान अकेला रहेगा तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। देखिए, आपको बता देता हूं कि इस वक्त अकेलापन को गले लगाने की कला आप सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपके साथ भेदभाव होने वाला है। और देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि मेहनत ही सफलता की कौन सी है, लेकिन वास्तविक दुनिया में सफलता भाग्य, सही समय, संपर्क और हमारे अंदर की आवाज जैसे कई कारकों पर एक जटिल मिश्रण है। देखिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि हम सोचते हैं कि आज की खुशी या आज का दुख हमेशा रहेगा, लेकिन समय एक अविरत नदी है, यानी कि बहती नदी है, जो सब कुछ बहाकर ले जाती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं मित्रों की, आप अपने जीवन में अगर आपको छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं, तो उन छोटी छोटी खुशियों का ढिंढोरा ना पीटे, और जितना ज्यादा हो सके उन खुशियों में खुश रहने की कोशिश करें, और हर दुख को सहेलने की आपको क्षमता रखनी है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कई लोग अहंकार में आकर कई सारी चीजें खो देते हैं जो उनके दिल के और उनके सबसे करीब रहती है। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों की, आप ना तो घमंड करें, जितना ज्यादा हो सके जमीन से जुड़कर रहने की कोशिश करें। आपका रूप, आपकी ताकत, आपकी याद है, और यहां तक कि आपकी उपलब्धियों का महत्व भी समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। यह कड़वा सच हमें सिखाता है कि जीवन में वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविक संपत्ति है, जिसे हमें जीना चाहिए, न कि भविष्य की कल्पनाओं में उलझना चाहिए। मित्रों, अच्छी चीजें बुरे लोगों के साथ और बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ होती ही होती है। न्याय अक्सर अंधा और धीमा होता है। कई बार जब हम सब लोगों के लिए अच्छा करते हैं, कई बार हम लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजों का त्याग भी करते हैं, लेकिन अंत में हमें सुनने को क्या मिलता है कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। इस प्रकार के लोग अक्सर हमें अपने घर परिवार में ही मिल जाते हैं। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाहर के लोग तो फिर भी एक बार थोड़े से पराये होते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ही लोग हमें ऐसे शब्द बोलते हैं, तो फिर हमारा मन और दुखता है। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के जीवन को संवारना है। साथ ही आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों की, आपको सबसे पहले तो खामोश रहना सीखना है, और अपने जो रिश्ते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, उस रिश्तों को भी मित्रों आपको बिल्कुल गुप्त रखना है। और देखिए, जो लोग रूठ जाते हैं तो हमें मनाना नहीं आता, लेकिन हम उन लोगों की नीयत को अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि इंसान रूठने के बाद भी अगर तुम्हारे राज सिर्फ तुम्हारे तक ही रखे, तुम्हारी बातें सिर्फ तुम्हारे तक ही रखे, और महफिल में जाकर तुम्हारी बात का दंडोरा ना पीटे, तो वे लोग तुम्हारे अपने हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि देखिए मित्रों, आज के समय में लोग क्या हो गया है कि अगर तुम उनका थोड़ा सा बुरा करोगे, तुम उनको थोड़ा सा बुरा बोलोगे, तो वही लोग दूसरों के सामने जाकर तुम्हारे राज खोल देंगे। देखिए मित्रों, आप सभी को बता देता हूं कि पुस्तक पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, और मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्या मांगे। दान ध्यान रखिएगा जीवन में कि कभी कभी हमें जो चीज दिखाई देती है वह होती नहीं है। इसका सिंपल अर्थ है कि लोग आज के समय में आपसे रिश्तों में आग लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, आपसे रिश्तों में भड़काने मित्रों कोशिश करते हैं। तो आपको बता देता हूं कि लोगों की बातों में आकर आप अपने परिवार को अंदर से खोखला करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। देखिए मित्रों, मुसीबत के वक्त में आपको अपने भाई की जरूरत पड़ सकती है, तो मेरा सिर्फ एक ही आपसे अनुरोध है कि इस वक्त जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा आप कोशिश करें अपने भाई से संबंध विच्छेद ना करने की, बिल्कुल प्रेम बनाए रखें। बिल्कुल अपने आप को मित्रों उन लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए
देखिए, रामायण में बहुत संदर्भ प्रसंग आता है। उस प्रसंग को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह प्रसंग हमें जिंदगी जीने की कला सिखाता है, जिंदगी जीने की सीख देता है। मरते समय रावण ने भगवान श्री राम से क्या कहा? जब रावण मरा तो राम से चिल्लाकर बोला, राम, मैं आज समझ गया। राम जी बोले कि क्या समझे? तो रावण कहता, हे राम, मैं तुमसे सब में बड़ा हूं, तुमसे कद में बड़ा हूं, मैं तुमसे बल में बड़ा हूं, तुमसे शरीर में बड़ा हूं, मेरे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं। हे राम, तुमसे परिवार में बड़ा हूं, 1,00,000 पुत्र है, 1,25,000 नाती है, मैं तुमसे वैभव में बड़ा हूं, सोने की नगरी थी मेरे पास, मैं फिर भी हार गया। तब राम ने पूछा कि क्यों हार गए? तो रावण कहता है कि बस एक कमी के कारण हार गया, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस इसीलिए हार गया। एल तो देखिए मित्रों, हमारे जीवन में आज के समय में ऐसा होता है कि जो खून के रिश्ते हैं वह सबसे पहले पलते हैं। यदि आपका कोई सगा भाई है तो उनके साथ संबंध बहुत बेहतरीन रखने की कोशिश करे, क्योंकि जब एक भाई दूसरे भाई के साथ खड़ा रहता है तो मुसीबत, हर एक चीज, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर चीज से आसानी से हम निपट सकते हैं। इसलिए मित्रों, में हमें साथ को एक ही चीज बताता आया हूं कि अपने संबंधों को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। संबंध बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन तोड़ने में चंद सेकंड नहीं लगते हैं। इसीलिए मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको बहुत व्यवस्थित माहौल अपने घर का बनाकर रखना है। कुछ लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में आपसे कुछ पैसे उधार मांगने आ सकते हैं। पैसा सोच समझ के उधार दीजिएगा, क्योंकि देखिए, पैसों का सीधा गणित है। अगर तुमने समय रहते पैसों की कद्र नहीं की, पैसों का मित्रों सम्मान नहीं किया, तो वह व्यक्ति तुम्हारा पैसा खा सकता है और फिर जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब वह व्यक्ति अपनी औकात दिखा सकता है। इसलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको पेशा अवधार बिल्कुल भी नहीं देना है। और देखिए, आज के समय में मैं युवाओं से एक भिन्नति कर रहा हूं कि जीवन में अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन आ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा ऐश्वर्य आ जाता है, वे बहुत तुम्हें मिल जाता है, तो अपने माँ बाप का सम्मान जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया कि माँ बाप की दुआएं चंद सेकंड में सब कुछ बदल सकती है, तो माँ बाप की दुआएं भी इस चंद सेकंड में सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद कर सकती है। देखिए, अभी मैं यहां पर बात कर रहा हूं इंसान के खुश रहने की, तो इंसान किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है अगर इंसान झोपड़ी में रहेगा और अगर उसका परिवार हंस देगा और उसका परिवार साथ में रहेगा तो इंसान खुश रहेगा। और अगर इंसान को महल भी दे दो, लेकिन उस महल में ना तो परिवार के लोग साथ हैं ना अपने लोग साथ हैं, तुम मित्रों, तुम्हारा जीवन जीने का कोई भी उद्देश्य नहीं बचेगा। देखिए मित्रों, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं एल कि आपको अपने माता पिता को लेकर मंदिर जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक ऐसा मंदिर जहां पर उन्हें बहुत सुकून मिले, जहां पर उन्हें बहुत आराम मिले। क्योंकि देखिए, बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी का एक ही असूल होता है कि बस उन्हें देवी देवताओं के दर्शन होते रहे। और एक चीज मैं आपको इस वक्त बता देता हूं मित्रों, की एक भयानक दुख आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है आपके जीवन में आने के लिए। और वह दुख इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपने जो देवी देवताओं को प्रसाद बोला था, वह प्रसाद तुमने अभी तक नहीं चढ़ाया है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं मित्रों की, अगर तुमने किसी मंदिर, किसी देवी देवता के स्थल पर या किसी तीर्थ स्थान पर अगर कुछ मन्नत मांगी थी और उस मन्नत के बदले कुछ प्रसाद या कुछ चिन्ह चढ़ाने की मन्नत ली थी एल, तो तुरंत उस मन्नत को शुरू पूरा कीजिए। क्योंकि देखिए, जीवन में जब उतार आता है तो कई बार वह उतार हमारे द्वारा बोले गए मित्रों मन्नत को पूरा नहीं करना चाहता है, तो जीवन में इस वक्त तुम्हें तकलीफ होगी। मित्रों, छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत तकलीफ होगी, लेकिन उसका रास्ता भी मैंने तुम्हें बताया है कि जल्द से जल्द चीजों को सुधारने की और व्यवस्थित करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं, जो उपाय होगा धन से संबंधित। देखिए, आज के समय में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे धन की आवश्यकता नहीं है? मतलब लक्ष्मी और कुबेर देव को छोड़कर हर व्यक्ति धन के लिए तरस रहा है।
दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन पैसा घर में आता ही नहीं है। आता है तो टिकता ही नहीं है, इधर उधर खर्च हो जाता है, कभी बीमारी में, कभी पढ़ाई लिखाई में, तो कभी अनावश्यक खर्चे अचानक सिर के ऊपर आ जाते हैं। तो इन सब चीजों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा और गुप्त एवं चमत्कारी और बहुत ही रहस्यमय उपाय लेकर आया हूं। उसे बड़े ही ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यह उपाय जब सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से किया जाए तो गरीबी, कंगाली, कर्ज स्वयं दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक आकर्षण शक्ति का तंत्र उपाय है, जिसे रात के समय किया जाता है। देखिए, उपाय की विधि आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से और बड़े ही आराम से सुनना कि शनिवार की रात्रि को जब सब सो जाए और घर में शांति हो जाए, तब एक छोटा सा पीतल का कटोरा ले, उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर ले। फिर उसमें 7 साबुत उड़द के दाने आपको रखने हैं, 7 तुलसी के पत्ते और एक कपूर का टुकड़ा और 1 रुपया का सिक्का उस कटोरे में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जमीन पर रखना है। अब आंख बंद करके 21 बार यह गुप्त मंत्र बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। ओम हेम श्रम क्लीम धनदाय नमः स्वः। हर बार जप्त समय कल्पना करें कि आप कर्ज और दरिद्रता को आग में फेंक रहे हैं और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। यह कल्पना आपको बहुत गहरी भावना से करनी होगी और जब आपका जप पूरा हो जाए तो जप पूरा होने के बाद कपूर जला दे। उसी कटोरी को अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर रखे, जहां से कोई रोज आवागमन न करता हो। सुबह होते ही बिना किसी को बताए उस कटोरी की सारी सामग्री एक पीपल के पेड़ की जड़ में रखाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी, मेरी दरिद्रता, मेरा कर्ज, मेरी कंगाली सब इस धरती में समा जाए और फिर बिना पीछे देखे घर लौट आए। यह उपाय केवल एक शनिवार को करना है, लेकिन नियम यह है कि अगले 3 शनिवार जब